साथियों, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। छोटे बेटे बेटी और पोते पोतिया ने प्यार आशीर्वाद। मन लगा कर पढ़ाई कराया करो, परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। तुम्हारा देश का समाज का भविष्य हो। तो साथियों, आज फिर आपके सामने एक अनपढ़ भोला बूढ़ा अपने बोले विचार बताओगा। आप बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन मन में जितना मेरा तजर्बा है उम्र का, वो अपना मैं बताऊं। देश में भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, इस पर काबू पाना मुश्किल है। एक तरह से खून मरम गया यो हमारी राजनीति के। अब राजनीति नहीं रही, लोगों ने बिजनेस बना लिया। एक विधायक सांसद अगर टिकट ले है तो उसको 5 करोड़ में, 10 करोड़ में, 15 करोड़ में टिकट मिला है। फिर उस पर वो 10-15 करोड़ रुपये इलेक्शन जीतने में लाओ, 25-30 करोड़ का खर्चा आ जाए। उसके बाद में वो उससे 250 और 300 करोड़ रुपये कमाओ है भ्रष्टाचार की वजह से। तो पहले सेवा कहा करते राजनीति ने। अरे बी पोस्टर ये लिखा है हमारे राजनेता चुनाव लड़ने वाले, अगर एक बार सेवा का मौका दे। ये सेवा नहीं, बिजनेस होगी, लूटने का जरिया होगा राजनीति। और आज तो मैं अपना पुलिस के बारे में बताऊं, क्योंकि फिलहाल तो ये पुलिस में ही हमारा ज्यादा चल रहा है और हरियाणा में चल रहा है, वैसे पूरा देश में है। साथियों, हमारा देश में ऐसा हाल हो रहा है, सरकार और ये हमारे जो चंडीगढ़ में बैठा रखे कि इन के सचिव, वहां से इन अफसरों के बदली हुआ है, वहां से इन जिले मिले हैं और वो पहले पता कर ले हैं, उसने तक खोल कर ले हैं। अगर भाई तू कौन सा जिले में जाएगा तो हमारा अधिकारी IAS हो, IPS हो, अगर मैं फलाने जिले में जाऊंगा तो इनकी डील हो जाए है, अगर हमने कितने रुपये भी ना दिया करेगा। वो डील होकर न अपना स्टेशन पर आ जाए। वो फिर क्या करे हैं, वो फिर अपने DSP ना बुलाओ। एक SP मान लो आ गया जलब, DSP ना बुलाओ, DSP की मीटिंग ले है। एक बने इतने पैसे हमने उड़े भेजने हैं हर महीने, DSP थानेदार ने बुलाओ। फिर उन थानेदारों को थाने बांटे जाए, जो कमाऊ थानेदार हो हैं, जो उनके जितने पैसे वो जब लाऊं हूं जो कमा के देंगे, उनको थाने बांटे जाए। सिपाही हवलदारों को हमारे बॉर्डर की ड्यूटी लाई जाए, एकदम नौड़े तक कमा के देने। थानेदार की थाने की ड्यूटी हो जाए। क्यों नहीं मिल रहा गरीब जनता को इंसाफ? इस भ्रष्टाचार की वजह से एक आदमी के साथ जुल्म हो गया और वो रिपोर्ट लिखवाने चला गया और उसके ऊपर जुल्म कर रखा किसी का पुलिस का मुखबर ने या इनको मंथली देने वाले ने, तो वो उससे न डांटे हैं बेचारा ने, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, न्याय हो रहा है। उसने ही शायद डरा दें को दोबारा थाने में जाए को नहीं और उस जुल्म ने सहन करे, क्यों गरीब की वो सबकी बात भी उसका मुकाबला कर नहीं सकता। यो सारा का सारा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। अगर कोई इनकी बात नहीं मंजूर करता, उसने खुद लेने ला दे, लाइन में ड्यूटी कर देंगे। कोई IPS है इसी जगह ड्यूटी ला देंगे, IPS बेशक रहा यारो, लेकिन उसका कमाई का कोई जरिया नहीं होगा, ना कोई पद का रोब होगा। फिर ये पैसे इकट्ठे करके न भेजे हैं और उस पैसे को का बंटवारा क्यों करो है, जिसका जितना पद है सिपाही हवलदार कमाओ हैं,
उन्हें थोड़ा मिला है, उसके ऊपर लेन और ज्यादा, उसके ऊपर लेन और ज्यादा, यानी कि जब ऊपर तक पहुंचा है वो सरकार तक पहुंचा है ना, तो सबसे ज्यादा उनके पास बचा है। इनको तो थोड़ा बहुत है, इनका तो इस्तेमाल कराया जाए और ये खुश हो ले। क्यों हमारा देश सरकारी नौकरी के पाछे पड़ रहा है? सिर्फ इससे उसमें कि हमारा देश में क्राइम में रिश्वत इतना हो गया। पहले आदमी सोच ले है, सोरे ने पुलिस में भर्ती करवा दिया, हाँ 10 लाख 12 लाख शायद 15 लाख तक भी जा रहा होगा। कहीं जाओ बेशक पर्ची खर्ची नहीं चल रही, ये नहीं रोका करते हैं। यो हमारा इसमें रम गया देश में भ्रष्टाचार। वो जी भाई एक छोरा अपना किला बेच के जाएगा, प्लाट बेच के जाएगा या कर्जा कटा के जाएगा, तो उस पैसे न पूरा करने की सोचेगा। वो जो कसम खुआई जा है ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में, एक भाई मैं गरीब की मदद करूंगा, संविधान का दायरा में रहकर न कानून का पालन करूंगा, वो सारी कसम फैल हो जाए, भूल जाए उन कसमान पैसे के लिए, जमीर मर जाए। इसलिए यो हमारा इस महकमा में भ्रष्टाचार इतना फैल रहा है, और तकरीबन सब आदमियों के वास्ते पड़े होंगे। खुद का कोई केस नहीं होगा, दूसरे के साथ गए होंगे थाने में, वो किसा व्यवहार करे हैं आम आदमी के साथ। ये सिस्टम खराब हो रहा है। अगर कोई इनकी बात नहीं मानेगा, कोई अफसर ला लो, अधिकारी ला लो, सिपाही हवलदार ला लो, उसने ये डरा ले को झूठा केस में फंसा कर न तुमने भीतर कर देंगे, तेरी नौकरी खराब हो जाएगी, जेल हो जाएगी। यानी कि इनका गर्दन पर तलवार रखे। कौन? ये गंदा सिस्टम हो लिया देश का कति खराब। उसकी वजह से जो ईमानदार आदमी है उनने भी नौकरी बचाने के लिए अपना जमीर मार करने और उनके साथ इस दलदल में फंसना पड़ा है। क्योंकि भाई आजकल नौकरी बहुत कम मिलने लग रही है। नहीं तो आप एक बात बताओ, छोटा पद ला लो डी ग्रुप का, उसमें 20-22 हजार रुपये तनख्वाह होगी, और एक छोरा प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है, बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, डिप्लोमा डिग्री कर रहा है, 1 लाख रुपये तनख्वाह ले है, उसकी कोई सगाई करना नहीं उठता। सरकारी डी ग्रुप वाले की सगाई करनी उठते हैं, क्योंकि हमारे क्यों एक किस्म की रिवाज सी चल गई। अगर बस सरकारी लाग रहा है, लिया होगा पीछे कमा कर। डी ग्रुप वाले जरूरी है अभी, ये हमारे अधिकारी खूब पैसा कमा रहे, क्योंकि खुद पैसा नहीं लेते। वो उनके बीच में जैसे ये सुशील टाइप, उनके बीच में आ जाए, वो अधिकारी से बात करें फिर पार्टी बात करें, अगर भाई तेरे पीछे लाग देंगे। उनमें भी उसका कमीशन मिला है। सिर्फ इस भ्रष्टाचार की वजह से सरकारी नौकरी के लोग इतनी अहमियत दे रहे। तो साथियों, मैं आपने एक बात बताऊं, राजनीति इतनी गंदी होगी, किसी की सरकार आ ली और पहले रह ली, किसी की में थोड़ा बहुत फर्क हो सका है। यो सिस्टम इतना खराब हो गया है, यो हमने सब न इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। जाति पाति भूलनी पड़ेगी, धर्म भूलना पड़ेगा, और आपस में भाईचारा बना के। जरूरत को ना हमने बांग्लादेश वाला काम करा, लंका वाला काम करा, अफगानिस्तान वाला करा, या और बहुत देशा में तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट करने की जरूरत को नहीं। अगर पूरी जनता ईमानदारी से एक साथ में होकर लड़ाई लड़ेगी तो ये सिस्टम ठीक हो जाएगा, और ये जो हमारे बेवजह अधिकारी अफसर कर्मचारी जान दे रहे, इनकी जान बच जाएगी।
ये बदे 2 या 3 हुए हैं, पता नहीं और कितने हुए भाई पूर्ण होंगे, पता नहीं कितने संदीप लाठरा होंगे। ये बीच में झगड़ा इसमें रोड़ों में क्या था, एक को मजबूर कर दिया खुदकुशी के लिए, एक का इस्तेमाल कर लिया, दबा दिया, जनता बैठेगी, न्याय मिल गया। एक जगह राहुल गांधी आ गया, एक जगह नायब सैनी आ गया। वोट की राजनीति। ये राहुल गांधी यहां को नहीं आया, संदीप लाठर का नहीं आया, ये भी वो पुलिस का अफसर था। यह भी सारी राजनीति है, वोट की राजनीति। देश से तड़का खत्म, अंदाज खत्म हो जाओ। तो मेरे लाडलियों, मैं आपने पहले भी समझाए और भी समझाऊं, जब तक हम इस सिस्टम के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ाई नहीं लड़ाएंगे, इतना हमारे जो आने वाली ये पीढ़ी है, इसका टाइम में इतना भ्रष्टाचार हो जाएगा, आदमी ने काटने लग जाएगा, तंग आकर खुद बदले लेने लग जाएंगे, क्योंकि सरकार से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। कोर्टा पर भी इनके दबाव होने लग गए, गवर्नर राष्ट्रपति भी इनका जो करवाना चाहो हैं, जिस पर दस्तक करवाना चाहो वो कर रहे हैं, क्योंकि पहले बनया करते पढ़े लिखे गवर्नर और राष्ट्रपति, संविधान के जानने वाले, और वो सरकार का दबाव नहीं मान्या करते, प्रधानमंत्री का दबाव नहीं मान्या करते, मुख्यमंत्री का दबाव नहीं मान्या करते। वो अगर गलत काम होया करता ना तो उसने नाट जाया करता, मैं दस्तक नहीं करता। नीलम संजीवा रेड्डी था, जनता पार्टी की सरकार 2 बार टूटी, लेकिन गलत काम नहीं करा। बहुत से गवर्नर हुए हैं, ये भी सत्यपाल था, तो भाई वो जाने परमात्मा जाने, लोग न्यू बताओ भाई ईमानदार था। तो मेरे लाडलियों, ये न्यू है हमारे लाल खपाए जाएंगे, और न्यू हम दुखी होंदे अंडे जावांगे। और आप देख लो, HCS है, इवनिंग को भाई इतनी वो कर दी, वीडियोग्राफी कर दी, फलाण कर दिया, धकड़ा कर दिया, नहीं, इनके भी रेट तय हो जाए 50 लाख का, 1 करोड़ का, उनके नाम आ जाए, सिलेक्शन हो जाए। जो आदमी इतनी रिश्वत देकर और नौकरी ज्वाइन करेगा, वो समाज का, जनता का क्या भला सोचेगा? वो तो अपनी पूंजी पूरी करेगा, वो चाहे कैसे भी हो, उसमें तो कुछ ऊपर सिस्टम में पहुंचा देगा, कुछ सचियों द्वारा पहुंचा देगा, मनचाही बदली मिल जाएगी, मनचाहा स्टेशन मिल जाएगा। तो यो बहुत बड़े हालात हो रहे हैं देश के। इसलिए मैं बार बार आपने यह बात कर रहा हूं, हमने सब कुछ मतभेद भूल कर और एक होना चाहिए। ये भी कई आदमियों ने यो झगड़ा करवाने की सोची थी जी, शांति खत्म करने की सोची थी। कोई बजाटा नक्शा रहा था, कोई दलिता नक्शा रहा था, उनका काम है, वो भी सरकारी है, सरकार उनको पैसा दे। राजकुमार सैनी है, कलसन है, ये सरकार के भेजे उड़ थे। हमारे ये 2 चार जाटा में भी हैं, इनने भी कोशिश करी, लेकिन बहुत बढ़िया होया, लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, और हमारा हरियाणा जलने तो बच गया। जलने तो था, हमने बचा लिया, लेकिन अब हमने आगे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि भाई इस सिस्टम में क्यों कुछ सुधार होगा। और आप देख लो, ये सरकार बने, पीछे भी बनी है, भी बनी है, इस पैसे से विधायक खरीदे जा, फिर सरकार बने हैं, वो विधायक पैसे भी ले है,
और ऊपर की भी वो खुली मांग ले एक बार मैं कैसे भी लूटू मन नहीं रोकेगा। जो हमारा हरियाणा में काम होया था भजन लाल से शुरू, जो ये पैसे के बलबूते पर राजनीति शुरू हुई थी। चौधरी देवीलाल की सरकार गिराई थी, जो जनता पार्टी की आई थी। 82 में फिर उसके पास 40 विधायक थे, भजन लाल के पास 36 विधायक थे। इंदिरा गांधी के ऊपर प्रधानमंत्री हुआ करती। चौधरी देवीलाल को सोमवार का टाइम दे दिया शपथ का, क्योंकि हक उसका बना था, सबसे ज्यादा विधायक उसके पास थे। लेकिन हमारा एक गवर्नर हुआ करते, GD तपासे नाम था शायद, इंदिरा ने उनका ऑर्डर कर दिए, उन्हें एतवार ने शपथ दिवा दी। शपथ लेते हैं साथ ये जो MLA थे बेकाऊ थे, जो रुपया बगा बगा खरीद कर न वोटरान है उनका जमीर खरीद कर न विधायक बने थे, उन्हें अपना पूरा पैसा करना था। बने बाज गए, चौधरी देवलाल दौरत है, उसने मंत्री बना दिए, छूट दे दी, लूटो भाई को लुटिया जा, अपना पैसा पूरा करो। तो फिर हम न्याय की बात देखेंगे, हम अपने विकास की बात देखेंगे। विकास हमारा नहीं होगा, विकास होगा इन अधिकारियों का, विकास होगा इन विधायकों का, विकास होगा इन सांसदों का। और फिर भी मैं बार बार आपने कहने लग रहा हूं, किसी के लत्ता ना उडो। अगर मैं कांग्रेस की वोट दूंगा, मैं लोक दल की दूंगा, मैं भाजपा की दूंगा, नहीं। आदमी देखो, आदमी देखो, जब वोट दो। अगर न्यू बंदे रहे हस्तिनापुर तय दादा भीषम की डाल, तो कदे भी सुधार नहीं होगा, और इससे भी ज्यादा बढ़ता चलिया जाएगा। इसलिए अपना जमीर ने भी ना मारो। एक बोतल शराब में वोट गिर दो, किसी ने कोई नगद पैसे दे जाए, कि कोई मिठाई की का डिब्बा दे जाए, कि वो दे जाए। सबसे कीमती हमारी वोट हो है, और उसका हमना अधिकार हो है। और वो ठीक जगह पर नहीं डाली जाती ना, जब इस किस्म के बेकाऊ लीडर आ जाए। हमारे बेकाऊ सांसद विधायक बने तो वह आगा मन नुकसान दे। कितने बिजनेसमैन ये राजनीति मारे हैं, पैसा लगाओ हैं और उसने बढ़ाओ हैं, सेवा का नाम ले दे। नहीं तो पहले हमारे टाटा ने कदे चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा का भी मंजूर नहीं कराया, और बतेरे आदमी है जिन्हें नहीं पता है अकबयोगंध का दलदल है। इसमें हम नहीं फंसना चाहते, अपना बिजनेस कराएंगे एक नंबर पे, ना सरकार की दाब मानना और किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। लेकिन आजकल लोगों ने उस बिजनेस के साथ साथ ये भी बिजनेस बना लिया। अगर थारा छापे नहीं पड़ेंगे, थारा काला धन नहीं पकड़ा जाएगा। ये पंजाब में पकड़ा कूलर साहब, मशीन भी हैंग होगी, बताऊं गर्म होगी, रुपये गिनते गिनते। देखो कितनी मंथली थी, कितना क्या हो रहा था। मैं तो यह बात कहूं, अगर इसने पूर्ण कुमार ने जिन आदमिया के नाम लिखकर लिए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, और हमारी जनता ने उनकी जांच करनी चाहिए। इनका तो पता लग रहा है, जो इनकी CBI जांच करवाने की कहे हैं, इनका तो पता है। पूर्ण कुमार को मजबूर कराया गया, संदीप लाठर का इस्तेमाल कराया गया। उनकी CBI जांच मांगो, और CBI भी नहीं की है। कोई जल्द तक उनकी जांच अगर करवाई जाना, सारी पोल खुल जाएगी। अगर भाई हरियाणा में एक भी न में कितना रुपया ये हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी कमाकर सरकार तक देने लग रहे हैं, और फिर इनका कितना पैसा विदेशों में जा रहा है। भारत आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन इन डाकुआ ने, इन लुटेरिया ने ना छोड़ रखी। हमारा धन, हमारा सोना, हमारे हीरे जवाहरात सब कुछ विदेशा में बेचने लग रहे। कितने कहां के छापे पड़े हैं, एक अधिकारी छोड़ के
या आप इनकी जांच करवा लो, इनका ईडी के छापे मरवा लो। कोई एक आधा अधिकारी पाओगा जो अपनी नेक कमाई में डट रहा है, नहीं तो सारे न्यू डाके मार रखे हैं। उनकी संपत्तियां ही जांच हुआ है, बेथा संपत्ति हम द्वारा। एक थानेदार ये तनख्वाह हुई है 21वीं सदी में जाकर नहीं तो 500-400 रुपये सिपाही की तनख्वाह हुआ करती है, 1000-1200 थानेदार के हुआ करते। एक थानेदार कई कई करोड़ रुपये लेकर नहा हुआ है और वो आके फिर बिजनेस करें, वो प्लॉट खरीदे, वो प्राइवेट फाइनेंस करें और बहुत जरिए हो जाए। कितना गया भाई इतना धन? ये जनता का खून चूसा जा है जो इस वर्दी के अंदर बैठकर, या वर्दी मारी चाहे फौज की है चाहे पुलिस की है, देश की रक्षा के लिए, कानून संविधान की रक्षा के लिए, एक मजलूम गरीब आदमी की न्याय दिलाने के लिए यह वर्दी मारी चलाई थी और यो महकमा बनाया था पुलिस का। लेकिन यो हो रहा उल्टा बड़। यह वर्दी मिलने के बाद में इन्हें लूट का लाइसेंस मिल गया है। कोई क्यों लूट, जिसका जिसा रैंक से वो इतनी लूट मचा ले है। सिपाही थोड़ा कर ले, हौलदार उसके ऊपर चले जा रहे, थानेदार थाने का मालिक हो जाए है, या किसी नाका चौकी पर ड्यूटी आ जाए है। पता नहीं कितने लाखों लाखों रुपये रोज के कमाने लग रही है। यार भाई मैं तुमने भी बताऊं, अपना जमीर ना बेचो, या लोगों की आत्मा तो खाओगे, ऊपर वाला देखने लग रहा है, इसका नतीजा जरूर देगा। क्योंकि तुम किसी ने अमीर न गरीब ने देखते नहीं, तुमने तो पैसा चाहिए, और अमीर पैसा तुमने कितना देगा? अमीर पैसा नहीं दे, इसके तो ऊपर तक पहुंचो है। और तो एक फॉर्म मरवाओगा, थारी बदली करवा देगा, लाइन में भिजवा देगा। अमीर ने नहीं छेड़ सकते तुम। ये कानून भी हमारा देश में दो मेल का है, अमीर का अलग है, गरीब का अलग है। तो गरीब भाई न ज्यादा लूट लाग रहे हो। महकमा बदनाम हो रहा था, लेकिन भी ऐसे कांड होने लग गए, इसी पोल पाटने लग गए हैं। ये बिल्कुल पुलिस का महकमा बदनाम कर दिया। तो अपना दिल समझा लो भाई, यो पैसा हजम नहीं हुआ करता है। किसी के भाई बालक डिफाल्टर हो जाएंगे, किसी का कोई रोग आ जाएगा, किसी को वो हो जाएगा। यानी कि जो आत्मा तो खा के तुम रुपया ले रहे हो ना, वो तो खत्म होना ही होना। जो थारी पुश्तैनी दादा लाई ज्यादा है, वह भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला का दे रहे हैं। बेसिक कलयुग है, टाइम लग सके है। मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे गामा में, उससे ना नहीं तो दूसरी पीढ़ी में नतीजा है, दूसरी में नहीं तो तीसरी में पक्का नतीजा आया है। जिन गरीबा की आत्मा तो खाकर ने पैसा इकट्ठा कर रखा था, आज उनके नाश हो रहे हैं। तो मेरे लाडलियों, अपना दिल ने समझा लो, मेहनत की कमाई तो पूरा पटेगा। ये कितने आदमियों ने देख लो गामा गेल पाओगे, जिन्हें लूट मचाई है, लोगों की आत्मा तो खाई है, उनके क्या हाल हुए हैं, खट्टा में सड़क न मरे हैं, औलाद ने घर तक काट दिए हैं, वृद्धाश्रम में मरे हैं, रेला के नीचे कटका मरे, फांसी खा के मरे। औलादी सी निकम्मी हो जाए। किसके लिए कमाने लाग रहे हो तुम? अगर किसी की आत्मा तो खाओगे तो वह थारी औलाद दे तुमने नतीजा दे दिया कि परमात्मा टाइम लाओगा। तो आशा करूंगा आप मेरी बातों पर असर करोगे और अपना दिल में समझाओगे। चाहे कोई किसी में कर्मचारी है, ये तो तनख्वाह भी बतेरी कर रखी है, खूब तनख्वाह रही है, खूब बहत्तर बस सब कुछ सारी चीजें मौज कर रखी है। अपना दिल समझा लो, ना किसी की आत्मा तो खाओ, ना अपने बुढ़ापा में कांडे बो। नहीं तो जिस दिन बीमारी लाग कर भुगतोगे ना, उस दिन थारा एक आदमी याद आ जाएगा। अगर उस दिन उस आदमी पर मैंने रिश्वत ली थी, उसके पास बेचारे के पास में किराए के पैसे भी नहीं बचे थे घर जाने, और वो रोने लाग रहा था, सारी बात याद आ जाएंगी। शर्म नहीं आ रही? लाख लाख रुपये तनख्वाह लेने लाग रहे हो, 500 रुपये मजदूरी करने वाला बताओ रिश्वत लेने लाग रहे हो। शर्म भी तो कोई चीज होया करे है। इसलिए मेरे लाडलो, मेरे विचार किसे लागे बता दियो। भाई अनपढ़ भोले आदमी है,
जिसी बात आओ तीसी बता जा। और भाई कमेंट आओ हैं और फोन भी आओ हैं, प्रधान जी तेरा नंबर भी ले देंगे, ये भाई न्यू ले आओगे तो ले देंगे, कोई कतई नहीं डरते। अगर भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद नहीं पैदा हुए तो आज तक हमने गुलाम में रहना था। भाई हमने जान प्यारी को नहीं, हमने अपना समाज प्यारा है, अपने आने वाली पीढ़िया का भविष्य प्यारा है। लड़ाई लड़ाएंगे, बुराई के खिलाफ बोलेंगे, चाहे कोई भी करे है। और बस ये भ्रष्टाचार हो रहा है इसके खिलाफ खूब आवाज उठावाएंगे। इनकी जो मर्जी वो कर लेंगे, एक दिन मरना है, ये मरवाओगे ये मरवा देंगे ना, तो भाई परमात्मा ने लिख रखी उधर मर जाएंगे। और मेरे लाडलियों में एक बात और बताऊं, ये बात तुम भी सीखने लग जाओ, ऐसा ना हो कदे हमारी आखिरी पीढ़ी हो जाए जो इस किस्म की हम बात बतावा। हम अपना समाज देश के लिए लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, तो आपने भी ये बात सीखनी चाहिए। और वह मैं देखूंगा दगा कितने हमारे भगत सिंह, कितनी हमारी वीरांगना झांसी की रानी यह बात कहे हैं, प्रधान जी ताऊ दादा हम आपकी नीतियां पचालेंगे और हम आपके बाद में यह लड़ाई जारी रखेंगे, अगर अधूरी रहेगी तो, और नहीं तो ये हम अपने साथ देंगे और आपके शायद जिंदगी में यह लड़ाई हम जीत लेंगे और ये भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। और ये तीनों कानून है जो लव मैरिज, लिव इन और ये होटल वाला, इन्हें भी खत्म करवा देंगे। तो मैं इंतजार करूंगा उन भगत सिंह का, उन झांसी की रानी का, मेरी मातृ शक्ति का। अगर भाई कितने एक आदमी मेरे बेचारा था संतुष्ट से और कितने एक मेरे साथ दे सके हैं। और फिर मैं इस सरकार पे और भ्रष्ट राजनीति पे खुल कर लड़ाई लड़ूंगा, मन मरने तक कोई डर नहीं लगता। और फिर बताऊं भाई कि देखो भाई नहीं मानता हूं कि वो भाजपा का विरोधी, मैं बिल्कुल भाजपा का विरोधी नहीं हूं। हमने कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है और पार्टियां उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि मैं पहले भी बताया करूं राजनीति झूठ की हो रही है। चुनाव वादे करे जहां वो पूरे करे नहीं जानते, तो फिर हम तो बाकी से की सरकार आलू उससे की साथ लड़ा। हमने तो अपनी उम्र में आजादी के बाद में एक चौधरी देवीलाल ने जितने वादे पूरे करे थे कई, और उसके बाद में हमने कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं देखा एक बजे से वादे पूरे करे हो, बाकी झूठ बोल कर ना आवे। उसके बाद में उसके औलाद के खिलाफ भी हमने लड़ाई लड़ी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, गलत काम कराया करते उनके लड़ाई लड़ाया करते। इसलिए मैं सामाजिक आदमी हूँ, कोई राजनीतिक नहीं हूँ और ना मैं कोई किसी जाति पाति तो विलोम रखता। इंसान मेरी जाति है, इंसानियत मेरा धर्म है और मेरा तो एक ही जुनून है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।